कि यूएई के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट करना था, लेकिन उन्होंने अपना विजिट ये कहकर कैंसिल कर दिया कि मौसम ख़राब है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई में मौसम ख़राब है या कुछ और ही ख़राब है? मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे के बाद आसमान साफ़ हमें नज़र आ रहा है लाहौर का, ख़ास तौर पे क्योंकि अभी हम लाहौर में हैं। वरना यहाँ पे तो सांस लेने के लिए जो है मास्क पहनना पड़ता है और मुझे अगले 2 दिन जो है गला साफ़ करना पड़ता है। अच्छा। तो उस लिहाज से मौसम तो काफ़ी खुशगवार है लाहौर का। सो ही इज़ मोस्ट वेलकम, बट आई गेस कि जब उनका दिल करता है लाखों रुपए और मिलियन डॉलर्स जो है वो खर्च करके शिकार तो करने आ जाते हैं यहाँ पे। बट अगर मौसम का बहाना लगा के अगर वो फॉर सम रीज़न किसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो आई डू अंडरस्टैंड। क्या रीज़न है, पाकिस्तान को अवॉइड क्यों किया जा रहा है? आई गेस कि पाकिस्तान को अवॉइड नहीं किया जा रहा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं शायद उनको अवॉइड करना चाह रहे हैं कि वो कहीं मांगना ना शुरू कर दें दोबारा से। अच्छा। ठीक है, डर गए हैं कि कहीं हम उनसे कर्जा ना मांग लें। हमसे कुछ मांग ना ले। सारी बात है, आपकी फैमिली में भी अगर कोई मांगने वाला होता है और फिर वो पैसे वापस नहीं करता तो फिर आप उसको अवॉइड करना शुरू करते हैं, फिर शादियों में बुलाना बंद कर देते हैं, गैदरिंग में अवॉइड करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान के साथ भी यही होने वाला है। पाकिस्तान को इंटरनेशनली बड़े अरसे से जो है वो नज़रअंदाज किया जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें रोनुमा भी हो रही हैं। अगर हम दूसरी कंट्री से बात करें तो चले, उनसे तो हमारा गिला नहीं बनता। इस्लामिक कंट्रीज़ ने भी अब हमें अवॉइड करना जो है वो शुरू कर दिया, वन के हमें कर्जे देने से, हमारी हेल्प करने से मना कर दिया। आई गेस कि अगर आप देखें कि पिछले काफ़ी सालों से जब हम देखते थे कि हम इंडिया को ऐसी की तैसी कर देंगे, ये वो बातें अब ख़त्म होती जा रही हैं और इंडिया के साथ मुकाबला हमारा बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है आई गेस। और वो एक वक्त में हमारा बहुत बड़ा राइवल होता था, बट वो तो अब चाइना से राइवलरी कर रहा है और हम अभी पैसे मांगने पे आ गए हैं। तो हम काफ़ी नीचे जाने जा रहे हैं और इसमें हर बंदा अपने बारे में सोच रहा है। हमें काफ़ी इस बारे में सोचना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे। सही। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जो है हमेशा अपनी मुकाबलेबाजी करते रहे हैं, इंडिया के साथ दुश्मनी निभाने में लगे रहे हैं और वो देख लें हम दुश्मनी निभाने में लगे रहे, वो इकॉनमी बढ़ाने में लगे गए। आप देखें कि दुनिया की 5वीं बड़ी वो इकॉनमी बन गई है और आईएमएफ के मुताबिक वो 2023 में 6% ग्रो करेंगे और सबसे ज़्यादा ग्रो करने वाली कंट्रीज़ में वो सरे फहरिस्त भी होंगे। आई गेस के एक 2-3 एग्जांपल्स हैं कि हम सेम गाड़ियों के पार्ट्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो चीज़ें अगर 12,000 की हैं और सेम चीज़ हमें इंडिया प्रोवाइड कर सकता है हाफ ऑफ द प्राइस, क्योंकि वो खुद हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, हमारे पास हम कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं कर रहे। हम सिर्फ पैसे नहीं मांग रहे, हम हर चीज़ मांगने पे आ गए। टेक्नोलॉजी हो गई, कुछ भी हो गया। तो हम किधर जा रहे हैं फिर? मुझे तो कोई आगे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा कि फिर ज़ाहिर बात है फिर एंड पे हमारे सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो भी सारे यही कहते हैं जी इस मुल्क में कुछ नहीं रखा हुआ, भागो यहाँ से। और जब आपका मेन स्ट्रीम मीडिया और हर बंदा इन्फ्लुएंसर ये कहना शुरू हो जाए कि भागो यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, अलार्मिंग सिचुएशन है। और आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि या तो आप अपने घर को ठीक कर लो या तो फिर गिरा दो नीचे। कभी आपने ये फील नहीं किया कि ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज़ का जो रुझान है, जो झुकाव है, वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है? ना सिर्फ उनके इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, बल्कि हर कंट्री वहाँ पर जाके इन्वेस्ट भी कर रही है। जब आप जो छोटे लेवल से देखें ना कि हर बंदा, अगर आपका हर यंगस्टर जो है वो कहेगा जी कि मैं प्रॉपर्टी के बिज़नेस में चला जाता हूँ और पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, और मैं गाड़ियों के बिज़नेस में चला जाता हूँ और मैं बिज़नेस स्टार्ट कर देता हूँ, पढ़ाई में छोड़ देता हूँ, तो आप हर बंदा प्रॉपर्टी के बिज़नेस में रहेगा। तो वो सब कुछ, और इंडिया का आप देखें कि इंडिया बांग्लादेश इवन देख लें कि वो अपनी एजुकेशन जो यंग जनरेशन है उसको करें, नॉट इवन मेल बट फीमेल पॉपुलेशन एज़ वेल। तो हमारी फीमेल पॉपुलेशन जो है दो के अब काफ़ी जो है वो डाइवर्स हो रही है, बट रेशो जो है वो काफ़ी वर्क एनवायरनमेंट में भी कम है। और एजुकेशन में ज़रा थोड़ा सा लोगों को अब अवेयरनेस आना शुरू होगी कि वो अब अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहिए उनको, बट वो फिर भी रेशो कम है। और दूसरी बात ये है कि माहौल फैमिली के लिए जो है वो फ्रेंडली नहीं है। यहाँ पे लोग बाहर जाते हुए जो है वो हेजिटेट करते हैं। तो ये वो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी ग्रोथ को एज अ फैमिली रोकती हैं। एज अ फैमिली रोकेंगी तो ज़ाहिर बात आपका कल्चर जो है और ट्रेडिशन जो है यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। आपको ये नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमें कम से कम इंडिया के साथ और अपने जो हमसाए ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए, ताकि हमारी जो इकॉनमी की इस वक्त सूरत हाल है वो थोड़ी बेहतर हो सके? आई थिंक एक वक्त ऐसा था कि हम काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे इंडिया की तरफ भी और अफ़गानिस्तान की तरफ भी, बट अफ़गानिस्तान की करेंसी जो है वो डबल हो गई है हमारी करेंसी से। हमारी करेंसी बहुत नीचे गिर रही है और आई गेस के आने वाले दिनों में हम टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे या तो
ट्रेड करने पे, या तो इंडिया पे या तो अफ़गानिस्तान के साथ हम अपना बहुत कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सूनर और लेटर ये होना ही है। आपका नाम? इमरान। मोहम्मद अजहर। आपको पता है कि यूएई के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, ये कहकर के मौसम ख़राब है। अब आप क्या कहेंगे, वाकई इसके पीछे मौसम की ख़राबी है या नीयत की ख़राबी है? कि इसमें 100% नीयत की खराबी है। इनफैक्ट हमारा मौसम ये वाला नेचुरल मौसम नहीं ख़राब है, हमारी जो इकोनॉमी और सियासी मौसम ख़राब है। आई थिंक ये रीज़न है इसके पीछे। और वो ये वाला नेचुरली मौसम तो कोई मैटर नहीं करता इस सारे। आप क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे हम कि हमारी जो इकोनॉमी के लिहाज से इन्होंने ये सारा तब्दील किया है। अब जिस तरह हमारे हालात चल रहे हैं, कभी कोई सियासतदान कभी कोई सियासतदान, तो ये जो मौसम है ये तो सबसे बेस्ट है उनके लिए। ये तो इवन के हर कंट्री चाहती है कि इस तरह के चारों सीजनल मौसम हो। इसमें आप यही समझ लें कि बस ये हमारी जो हुकूमतें हैं ना, इन्हीं की वजह से उन्होंने अपना माइंड सेटअप चेंज कर लिया है। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट हर कंट्री, यहाँ तक कि इस्लामिक कंट्री का भी झुकाव इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है। क्या वजह है कि हर एक टर्म्स इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ इस वक्त कोई बुरे वक्त में खड़ा होने को भी तैयार नहीं है? इनफैक्ट असल बात ये है कि वो लोग प्रोफेशनल हैं, अब हर लिहाज से, मार्केट के लिहाज से, बिज़नेस के लिहाज से उनको बिज़नेस करना आता है। वो फ्रेंडली, अपने कंट्री के साथ फ्रेंडली, उनके सियासतदान अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। और जो हमारे इधर हमारा सिस्टम है, हमारी बदकिस्मती समझ लें कि हमारे लोग ट्रू नहीं है, हम फेक लोग हैं, हम अपने बिज़नेस में फ़ेक हैं, हम अपने मुल्क के साथ फ़ेक हैं। और इंडिया की जो ट्रूनेस है अपनी कंट्री के साथ, वो मैटर कर रही है, पूरी वर्ल्ड को अपील कर रही है। इसी वजह से वो लोग पूरे वर्ल्ड को अपील कर रहे हैं और उनके लोग जा रहे हैं उस साइड पे। सर, आपको पता है कि उनकी इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि आईएमएफ ने भी कह दिया है कि 2023 में चाइना और इंडिया के सिवा किसी मुल्क की इकोनॉमी इतनी तेज़ी से ग्रो नहीं करेगी जितनी तेज़ी से इन दोनों मुल्कों की ग्रो करेगी। जी जी, ये सही है बात है। वो लोग प्रोफेशनल लोग हैं, अपने मुल्क के साथ मुखलस हैं, अपनी कौम के साथ मुखलस हैं। हमारे इंटरनल मैटर्स ऐसे हैं कि हम इसमें अभी देख लें, एक दूसरे के साथ इंतकामी कार्रवाइयों पे लगे हुए हैं और कौम का कोई सोच ही नहीं रहे हैं। प्रॉब्लम सारे जो है वो निचले वाले तबके की है और इनको एज ए कौम हम इस पे सोच नहीं रहे हैं। जब तक हमारे जो लीडर्स हैं वो आपस में बैठ के इकट्ठे होकर हमारे मुल्क का नहीं सोचेंगे तो बाहर वाले हमारा क्या सोचेंगे। आपका नाम? उसामा। उसामा, आपको पता है कि दुबई के सदर ने पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया, ये कहकर के मौसम ख़राब है। आप क्या कहेंगे, मौसम ख़राब है या कोई और रीज़न है? मौसम तो बिल्कुल ठीक है, गर्मी आ गई है। अच्छा। मौसम ख़राब तो नहीं है, लेकिन मुल्क के हालात ख़राब हैं। पीडीएम की गवर्नमेंट आई हुई है, ठीक है, इकॉनमी स्टेबल नहीं है, पैसा इनके पास है नहीं। सऊदीया भी पैसे देने से इनकार कर दिए, यूएई भी पैसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो उन्होंने तो ये डर है ना कि पैसे ना मांग लें, कुछ और ना कर लें। इस वजह से कोई बंदा पाकिस्तान क्यों आएगा? पाकिस्तान आना चाहती ही नहीं है। जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, आर्मी कंट्रोल कर ले, मैं कहता हूँ आर्मी टेक ओवर कर ले, हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। फिर सब आएंगे, कर्जे भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये शहबाज शरीफ लोग अगर चाहते ही नहीं है, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने, ये अपना टाइम पीरियड गुजारेंगे। हालात दिन ब दिन से बदतरीन हो रहे हैं, ठीक है। बाहर कोई बंदा इधर क्यों आएगा? इधर क्या है? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे। हर बंदा तो बाहर जा रहा है। इस साल मेरे ख्याल से 7 से 8 लाख स्टूडेंट तो बाहर चला गया। आपको पता है कि तमाम जो कंट्रीज़ हैं उनका झुकाव इंडिया की तरफ है, इवन के तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ का भी झुकाव इंडिया की तरफ है। इस्लामिक कंट्रीज़ तक पाकिस्तान का इस वक्त साथ नहीं दे रही। जैसे आपने भी खुद ही बात की, ना सऊदी अरेबिया ना दुबई, कोई मुल्क जो है हमारा साथ इस वक्त देने को तैयार नहीं, हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। आपको पता है कि एप्पल जो है, आईफोन अभी मैन्युफैक्चर इंडिया में होगा, चाइना से बंद हो रहा है। उसकी वजह यह है कि वो जैसे भी अपने साथ मुखलिस हैं वो, ठीक है, उनकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल है। पाकिस्तान की क्या है, इधर अपनी सियासत, उसको उतार दो, इसको रख लो, उसको रख लो, आपस में इसको पैसे दे दो, उसको पैसे दे दो। अब टीवी ऑन कर लो तो टीवी में क्या चल रहा है? वो झूठा है, वो चोर है, ये बात तो करते नहीं कि इधर हालात ख़राब हैं, ये करना चाहिए, वो इस पर तो डिस्कशन होती नहीं है। उन्हें तो अपनी पड़ी है, आज उसको पकड़ लिया, आज उसको पड़ी। सियासत तो गंदी हो चुकी है, इनको अपने अलावा किसी का ख्याल है ही नहीं। पाकिस्तान के हालात आपको किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? आईएमएफ भी हमें कर्जा देने से उसने मजीद इनकार कर दिया है, कोई कंट्री हमारा साथ नहीं दे रही। हमारे सियासतदानों ने, आप देखिए इस मुल्क का हाल क्या कर दिया है। और अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो इस वक्त आईएमएफ ने प्रेडिक्शन की है कि वो दुनिया की जो है सबसे बड़ी और तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी में सर-ए-फ़हरिस्त है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता था, ठीक है। दुबई 90s में ऊपर गया, ठीक है, सऊदीया 90s में ऊपर गया। पाकिस्तान
नीचे जाता रहे, क्योंकि इसे खाते रहे, जो आता रहे वो खाता रहे। इंडिया की इकॉनमी एक तो स्टेबल है, वो एक बड़ा कंट्री है, लेकिन उसके जो लोग हैं, सियासतदान हैं, वो थोड़े से सिंसियर हैं। इधर कुछ सिंसियर नहीं। अब टीवी ऑन कर लें, पहले जरदारी की हुकूमत थी, लाइट नहीं आती थी, इंडस्ट्री सब कुछ ख़त्म था। उसके बाद थोड़ा सा दौर बेहतर हुआ, जब हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, ठीक है, लेकिन अब बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, काम नहीं है, मार्केट देखने पर ही खाली पड़ी है, हर बंदा फर्क बैठा है। हमारा भी काम अच्छा खासा काम है, बाहर बैठे हुए टाइम पास कर रहे हैं। अगर हमने अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ अच्छी बना के रखी होती तो आपको ये नहीं लगता कि बुरे वक्त में इस वक्त हमारे साथ कोई खड़ा होता, हमारे काम आता? बात ये कि बनानी किस किस से बनाएंगे, किस किस से बनाएंगे, ये हर बंदे से तो इन्होंने हर मुल्क से तो बगाड़ी हुई है। अफगानिस्तान आपका हमसाया था, वो आज वो आपके खिलाफ है, ठीक है, वो क्यों खिलाफ है सबको पता है, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, सब डरते हैं, उन्हें पता है सब उठा लिए जाएंगे, ठीक है, इस वजह कोई बोलना चाहता ही नहीं है। तो बस अल्लाह ही खैर करे, अल्लाह इनको हदायत दे, ठीक है, हदायत देंगे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होना। आज आपको पता है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, किसने उनका साथ दिया? श्रीलंका और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान देखें, आज अफगानिस्तान के श्रीलंका का मुझे इतना नहीं ना हो, लेकिन अफगानिस्तान के जो भी हालात हैं, लेकिन डॉलर देखें आज 70 रुपये पे है, यहाँ 270 रुपये है। इंडिया ने उनका साथ दिया था। इंडिया ने कितने देखें आज अगर हालात इस तरह के आ गए हैं कि अभी सुनने में ये आ रहा है कि सिंध जो है, सिंध वो इंडिया डिमांड करता है, इन कहता है कि सिंध के बिना हम अधूरे हैं, ठीक है। अगर इकॉनमी स्टेबल नहीं होती, क्रैश करती है, पेट्रोल 310 पे जाता है, मार्केट क्रैश करती है, तो मेरे ख्याल से ये बलूचिस्तान भी अलग एक आज़ाद कंट्री बनेगा, ठीक है। और सिंध वैसे क्लेम करते हैं इंडिया वाले, कहते हैं ये हमारे अंडर आना चाहिए, हमारा जो है वो पार्ट जो अधूरा है, ठीक है। ये सब कुछ होना है, लेकिन अभी देखें क्या होता है। आपको नहीं लगता कि हमें किसी और के साथ ही तो कम से कम इंडिया के साथ बना लेनी चाहिए, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए? देखें हम और वो एक जैसे लोग हैं, सिर्फ ये सियासतदान ठीक हो जाए सब कुछ ठीक हो सकता है। आप कनाडा चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, बॉर्डर्स ओपन है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इधर आप इंडिया नहीं जा सकते, ठीक है। आप इंडिया से आ नहीं सकते, कोई इधर नहीं आ सकता, उधर नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन ये चाहती नहीं है ना, इन्हें आर्मी है, ठीक है। अगर इंडिया और पाकिस्तान एक हो जाएगा, दोनों मुल्क एक हो जाएंगे, तो अमेरिका अपना असला, रशिया अपना असला किधर बेचेगा? ये भी तो मसला है ना। उन्होंने अपना असला सेल करना है, इनको लड़वाना है, तो सब कुछ ऐसे ही होगा ना, ऐसे कारोबार चलना है इनका। उन्हें तो अपने मफाद से मतलब है ना, इन्हें अपने लोगों से मतलब